27वीं तरमीम वज़ीर-ए-आज़म का इस्तिस्ना लेने से इनकार, शिक वापस लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। मुझे अज़रबैजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने शिक शामिल की। शिक काबीना इजलास से मंजूर शुदा आईनी मुसव्वदे का हिस्सा नहीं थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तिस्ना नहीं चाहते। जिन दीगर ओहदों को इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनका काम एग्जेक्टिव नौयत का नहीं। उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, वहाँ पे अज़रबैजान के यौम दिफा से फारिग होके वो फ्लाइट में थे। रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे सुबह और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था, हमारी उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि आप जब मीटिंग में जाएं तो उनका शुक्रिया अदा करें दोनों सेनेटर साहिबान का, और उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल इस तरह की इम्यूनिटी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वजह फ़र्क सिर्फ ये है कि जो दीगर ओहदों को इम्यूनिटी दी जा रही है उनके फंक्शंस एग्जेक्टिव इन नेचर नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय कमीशन। सेनेटर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। अहम बैठक की सदारत फारूक एच नाइक और चौधरी महमूद बशीर वर्क कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर ममलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील की शिरकत। 27वीं तरमीम के मुसव्वदे का जायजा। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक मुजवज़ा तरामीम पर मुशावरत मुकम्मल। आर्टिकल 175A से लेकर आर्टिकल 175L तक 12 शिकों पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म और वज़राए आला के मुशीरों की तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरामीम पर बहस मुकम्मल। सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कीली नौ पर बातचीत मुकम्मल हो गई। फारूक एच नाइक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम शिकों पर राय ली जाएगी, फिर कुछ फाइनल होगा। MQM मुस्लिम लीग नून की तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा। उम्मीद है आज इसे फाइनल कर लेंगे। आइन पर हमला किया गया, पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जाएगा। मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। मुझसे 5 बार मुल्क के आइन के दिफा का हल्फ लिया गया। झूठे प्रोपेगेंडे करके अवाम को गलत तासुर दिया जाता है। आज से हमारी तहरीक शुरू है। महमूद अचकज़ई की गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं कि 90% मेंबरान को पता भी नहीं था कि तरमीम क्या है। आईनी अदालतों का क़याम अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है, हमें इस तरमीम की मुखालिफत करना है। राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि सबकी जिम्मेदारी है आइन को बचाने के लिए खड़े हों, आइन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। पार्लिमान की बरतरी की बात करने वाले तरमीम की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? जजेस की तैनाती और जजेस का मुआखजा पार्लियामेंट के पास होगा तो पार्लियामेंट मुअत्तबर होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो 70 साल पहले महसूस ना की गई। अगर तरमीम हुई तो स्ट्रक्चरल माहौल बेहतर होगा। जब कहा जाता है कि एक पेज पर सब आ जाएं तो अपोजिशन वाले क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? जेल मैनुअल पहली बार लागू नहीं हुआ। जेल में जैसा सलूक नून लीग की क़यादत से हुआ वैसा ही बानी PTI के साथ हो रहा है। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को मदऊ कर लिया। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दावतनामे मौसूल। शहबाज शरीफ हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइया देंगे। विफाकी आईनी अदालत का क़याम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा सामने आ गया। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। विफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी ऑफिसर को फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ द एयर फोर्स एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। मुसव्वदे के मुताबिक तीनों ओहदों को ताहयात वर्दी और मरात हासिल होगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना उन्हीं फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। इन ओहदों को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर फोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ
पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों अहदेदार अपने उमूर की अंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक शामिल। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार हासिल। आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक मुकदमात का दायरा इख्तियार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात महदूद। नई अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्रुरी के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़। जुडिशल कमीशन में विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायराकार भी मुतय्यन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर तसव्वुर होगा। आर्टिकल 93 में तरमीम तजवीज़। वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्रुरी का इख्तियार होगा। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। रियर एडमिरल सुहेल अहमद हज़मी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल रखे। फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। यौम इकबाल पर मुल्क भर में तकरीबात और सेमिनार्स का इनेकाद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि शायर मशरिक के अफ़कार ने आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। पैगाम इकबाल में इस्लामी इक़दार, रूहानी और सकाफ़ती अहया पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अल्लामा इकबाल बसीरत, शायर, फ़लसफ़ी और बुलंद पाया शख्सियत थे। अल्लामा इकबाल ने एक अलहदा वतन का ख्वाब रोशन किया। आज हम महद करेंगे अल्लामा इकबाल की तालीमात से नई उम्मीद और अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से बरे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी का शऊर दिया। इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान को समझने की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर दाखिला का मुफक्किर पाकिस्तान को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क की तरक्की के लिए अल्लामा इकबाल के पैगाम को अपनाना है। आलम इस्लाम मुत्तहिद ना हुआ तो हालत गजा और मकबूजा कश्मीर की तरह होगी। गजा से कश्मीर तक जुल्म हो रहा है। अल्लाह हमें मजलूम बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत दे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। कहा जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को ज़रूर याद रखती हैं। जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। अल्लामा इकबाल ने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा। बदकिस्मती से हम शायर मशरिक के पैगाम को भुला बैठे। हुकूमत चाहती है नौजवान दुनिया में अपना लोहा मनवाएं। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए पॉलिसीज़ बनाई। नौजवान ही मुल्क के मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। उन्हें हुनर सिखाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा दुनिया पाकिस्तान के नौजवानों के हुनर और सलाहियतों की मोतरिफ है। पाकिस्तान के नौजवान अपने टैलेंट की वजह से दुनिया में माने जाते हैं। शहबाज शरीफ का खुसूसी फोकस है नौजवानों को हुनर सिखाने के साथ बाइख्तियार बनाया जाए। कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली जाफर एक्सप्रेस मुअत्तल। ट्रेन सर्विस ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर 13 नवंबर तक मुअत्तल रहेगी। रेलवे इंतजामिया का कहना है चमन और कोयटा के दरमियान चमन पैसेंजर मामूल के मुताबिक चलेगी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड। लॉयर मॉल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 515 को छू गया। मुल्तान में AQI 188, बहावलपुर में 177 तक रिकॉर्ड। स्मॉग के असरात से बचने के लिए शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। तिबी माहिरीन का मशवरा। सफेद फार्म अफराद की नस्लकुशी का इल्जाम। अमरीका का जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बायकॉट। नायब सदर JD वेंस को भी वापस बुला लिया गया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा जब तक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं कोई अमरीकी अहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका ने फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कम्यूनिटी के खिलाफ किसी किस्म की मुनज़्ज़म ज़्यादती या मज़ालिम के दावे हक़ाइक़ से साबित नहीं होते। अमरीकी सेनेट में विफाकी शटडाउन खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। कानून साज इदारे 3 मालियाती बिल पेश करने की तैयारी में मसरूफ। ज़राअत, फौजी तामीरात के प्रोग्राम और कांग्रेस के ऑपरेशंस के लिए फंडिंग शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए बराह रास्त माली मुआवना ज़रूरी है। सेनेट अवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस फंड्स मुख्तस करे।
मोटापे और ज़ियाबतीस में मुब्तला अफराद का अमरीका में दाखिला बंद। दुनिया भर में अमरीकी सफारतखानों को वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली से मुतालिक आगाह कर दिया गया। महकमा खारिजा का कहना है कि इक़दाम कौमी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया। रूस के यूक्रेन पर हमले, 6 अफराद हलाक, 11 जख्मी। रात भर 450 ड्रोन और 45 मिसाइल दागे गए। हमलों से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासिर, मुतअद्दिद शहरों में बिजली मुनक़ते। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का इत्तेहादियों से रूस पर सख्त पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। कहा, रूस के तवानाई शोबे पर पाबंदियाँ जंगी माली मुआवनत रोक सकती हैं। जंगबंदी के बावजूद जनूबी गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले, खान यूनुस और रफ़ा में मकानात मिस्मार। 10 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 241 फ़लस्तीनी शहीद, 614 जख्मी हो चुके। इमदादी कारकुनान ने मजीद 9 शहदा की मैयतें मलबे से निकाल ली।